भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया गया है। हालांकि इंडियन आर्मी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया गया था आर्मी के द्वारा उसमें डिनाई किया गया है कि हमने कोई किराना हिल्स पे हमला नहीं किया। लेकिन जो किराना हिल्स जो पाकिस्तान के रावलपिंडी सरगोदा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे स्थित है, वहां पे पाकिस्तान का सारा न्यूक्लियर फैसिलिटीज इंस्टॉल है और उस पर अटैक किया गया है। अब इसका दो प्रमाण मिलता है जिससे पता चलता है कि शायद वहां किराना हिल्स पे आर्मी के द्वारा अटैक किया गया था, मतलब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से एयर स्ट्राइक किया गया था। पहला दो कारण है, एक तो कि अमेरिका का जो आपका एयरक्राफ्ट है यूएस बीच क्राफ्ट B350 एरियल मेजरिंग सिस्टम एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तानी एयर स्पेस में देखा गया है। अब एयर स्पेस क्या है? इस एयर स्पेस को वहां का जो एटॉमिक एनर्जी है उसके द्वारा बनाया गया है और ये रेडियो एक्टिव कहीं पे अगर इस तरह का रेडिएशन अगर स्प्रेड होता है तो उसको जांच करने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए वो एयरक्राफ्ट वहां पे आता है। तो इस एयरक्राफ्ट को देखा गया पाकिस्तान में। और दूसरा, इजिप्ट से बोरोन का एक खेप पाकिस्तान गया है, वो भी अमेरिकन एयरक्राफ्ट के माध्यम से। अब बोरोन को क्यों लाया गया वहां पे? क्योंकि इजिप्ट में नील नदी के किनारे बोरोन का बहुत सारा भंडार है, वहां से बोरोन लाया गया है। बोरोन क्योंकि वो एक रेडियो जो एक्टिव जो रिएक्शन जो निकलता है, न्यूक्लियर रिएक्शन, उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसमें न्यूट्रॉन जो होता है उसको एब्जॉर्ब करता है बोरोन। तो उसमें कुछ मटेरियल्स मिला होता है जिसके माध्यम से जो भी न्यूक्लियर जो रेडिएशन जो निकलता है, न्यूक्लियर रेडिएशन, उसे ऑब्जॉर्व करता है ताकि नुकसान कम हो। तो दूसरा ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिर बोरोन का खेप पाकिस्तान क्यों गया है। और जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब टारगेट किया गया था किराना हिल्स पे, तो वहां पे एक अर्थक्वेक भी आया था। रिचर स्केल पे 5 के स्केल पे उससे नापा गया था। तो इन सारे घटनाओं से पता चलता है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज था उस पर भारत के द्वारा अटैक किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। हालांकि पाकिस्तान भी डिनाई कर रहा है, इंडियन आर्मी भी, क्योंकि बहुत सारे इस तरह का जो भी अगर अटैक होता है तो उसे ओपन नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता है। अब देखते हैं, पाकिस्तान जिस न्यूक्लियर अटैक का धमकी दे रहा था भारत को इतने दिनों से, उसी के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया गया। मतलब एक बहुत कड़ा संदेश है पाकिस्तान के लिए कि वो भारत डरने वाला नहीं है। जो अमेरिका इतने दिनों से बोल रहा था कि हम भारत और पाकिस्तान के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हालांकि वो इंटरफेयर किया, वो तटस्थ था, वो मीडिएटर एक बना, तभी जाकर सीज फायर हुआ। और सीज फायर के बावजूद भी पाकिस्तान अटैक कर रहा था हम पे, और उसका करारा जवाब दिया गया है। पाकिस्तान का कमर तोड़ दिया गया है और एक कड़ा संदेश है पूरे वर्ल्ड को कि भारत अब डरने वाला नहीं है, चाहे वो न्यूक्लियर अटैक आप कीजिए या कुछ भी।